नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को हम बता देते हैं, आने वाले अगले 3 दिन आपकी जिंदगी में 3 बड़े कांड होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मार्च के महीने में 3 बड़े कांड होंगे। एक एक रात से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 3 दिनों के अंदर 72 घंटों के अंदर आपकी जिंदगी में 3 बड़े बड़े कांड होंगे और उसकी पूरी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। बस आप हमारे साथ आज की इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा, क्योंकि दोस्तों शुरुआती दिनों में बहुत बड़ी घटना आपके जिंदगी में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कल से ही होना शुरू हो जाएगा। अगर आप हनुमान जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो दोस्तों संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा। आखिर आप उनको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय बताएंगे, जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी उस व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं जिस पर हनुमान जी मेहरबान हो। जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता होगा कि भगवान श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी हैं और वह उनके साथ रहते हैं। पूरे 33 कोटि देवी देवता भी उनके साथ रहते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आपको बता दें, यह समय हम आपको उनको प्रसन्न करने के उपाय बताएंगे। जानकारी के लिए हम आपको भी बता दें कि हनुमान जी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है, जिसके कारण आपको आने वाले 3 दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तथा आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हनुमान जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आने वाले 72 घंटों के अंदर आपकी 3 बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलेगी और आपका हर टूटा हुआ सपना पूरा होगा तथा आपके छोटे बड़े हर एक सपने साकार होंगे और आपको कुछ चीजों में सफलता प्राप्त होगी। इसके बारे में दोस्तों आपने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ, हम दोस्तों आज की इस वीडियो में उसी के बारे में पूरे विस्तार से आप सभी को ज्ञात करवाएंगे। इसलिए आपसे हम चाहते हैं कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी, आपके जीवन को बदलने वाली साबित होगी। तो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है और हम आपकी कुंडली का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किए हैं। इसके बाद विशेष तौर पर आपके लिए हमने आज की इस वीडियो का निर्माण किया है, इसलिए इसे अधूरे में मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित होता है। मंगलवार के दिन पूजा पाठ और व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे दुख दर्द व संकटों को दूर करते हैं। ज्योतिष में भी मंगलवार के दिन को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के पूजा के साथ कुछ उपायों को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सारे बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं। इन खास उपायों से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर जाए और भगवान के सामने घी के दीपक जलाए, साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाए, माला पहना दे और भोग लगाए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करे। उस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं तथा आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना व मूंगफली खिलाएं। अगर यह चीजें बंदरों को खिलाना संभव ना हो, आप किसी गरीब जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। ये उपाय सुबह 11 बजे मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। और हाँ, घर पर कोई छोटा बच्चा है वह खूब रोता हो तो आप मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख बच्चे के बिस्तर के नीचे लगा दे। साथ ही दोस्तों मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी के केवड़े का इत्र और गुलाब की माला तथा मंगलवार के दिन आटे में काला तेल और तिल मिलाकर रोटी बनाएं। इस रोटी को तिल और गुड़ में जो नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वार कर भैंस को खिला दे
इससे बुरी नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। मंगलवार को और शनिवार के दिन बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें। ऐसा करने से घर में चल रही आर्थिक तंगी दूर होती है। ध्यान रखें, यह पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए तथा पीपल के पत्तों की माला मंगलवार और शनिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पीपल के 11 पत्ते तोड़ दे। यह पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। इन पत्तों में कुमकुम और चावल से श्री राम लिखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में इन उपायों को करेंगे तो हम आपको फुल गारंटी देते हैं कि आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। हनुमान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों कौन से उपाय करना है यह आपको हम बता चुके हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर आने वाले 3 दिनों में 3 कौन से बड़े भयंकर खुशखबरी मिलेगी। यह जानने के लिए आप वीडियो को अवश्य देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगले 72 घंटों में कौन से 3 बड़े कांड होंगे, इसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि वीडियो को आप आधे अधूरे मत छोड़िए और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप अपने ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक प्रदान करें और उसके बाद नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप वीडियो का लाभ सबसे पहले प्राप्त कर पाए। इन आने वाले 72 घंटों में आपके जीवन में कौन से महापरिवर्तन होने जा रहे हैं, कौन से 3 बड़े कांड होने जा रहे हैं। आने वाले 3 दिन शुभता लिए हुए है। आप जिस दिशा में भी प्रयास करेंगे आपको उसमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। लंबे समय से अटके हुए काम तेजी से पूरे होते नजर आएंगे और आपको सभी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। रोजी रोजगार की कामना पूरी होगी। नौकरी पेशा लोगों के कार्यों की अधिकारी प्रशंसा करेंगे। पुरस्कार स्वरूप बड़े पद की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी बहुप्रतीक्षित मनोकामना की पूरी होने से मन आपका प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय में लाभ होगा और कारोबार में बढ़ोतरी होगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ की प्राप्ति होगी। किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान तीर्थाटन के भी योग बनेंगे। किसी प्रिय व्यक्ति से लंबे समय बाद मेल मुलाकात के योग बनेंगे। घर परिवार में किसी बड़े निर्णय को लेते समय माता पिता दोनों का समर्थन प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनेगी। एक दूसरे को जानने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। ससुराल पक्ष के लोग पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। अपने सपनों को सच साबित करने के लिए अपने पसीने से सींचना पड़ेगा। मनचाही सफलता प्राप्त पाने के लिए आलस्य का और अभिमान का त्याग करके कठिन परिश्रम करना होगा। प्रारंभ में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। इस दौरान खर्च के मुकाबले धन की आवक कम होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कैरियर कारोबार में आपको कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। घर गृहस्थी के कामकाज को निपटाने के लिए ज्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है और यदि आप रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत है तो आप उसके लिए पूरी तैयारी के साथ जाएं, अन्यथा हाथ आया अवसर भी निकल सकता है। विपरीत लिंग के प्रति इस राशि के जातकों का आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन प्रेम प्रसंग में सोच समझकर ही कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पहले से ही प्रेम संबंध में बने हुए हैं तो आपको अपने लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। किसी भी सूरत में गलतफहमी न पनपने दे, अन्यथा आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। वैवाहिक लोगों को अपने जीवन साथी की खराब सेहत को लेकर चिंता सताएगी। शुरुआती दिनों में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिसके कारण घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आगमन हो सकता है। इस दौरान अचानक से पिकनिक पार्टी के अवसर मिलेंगे।
आपका भाग्य पूरी तरह से प्रबल नजर आएगा। लंबे समय से चली आ रही समस्या किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से दूर होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में फैसला आपके पक्ष में आएगा। महिलाओं को इन दिनों में धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में बहुत मन लगेगा। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के योग बनेंगे। इस दौरान लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए व्यवसाय में वृद्धि का कारण बनेगी। पूर्व में किए गए निवेश से लाभ की प्राप्ति होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। धन की आवक बढ़ेगी, लेकिन खर्च की अधिकता भी रहेगी। सुख सुविधा के साधनों पर आप खूब खर्च करेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। यदि भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो गई है तो संवाद करके वह दूर हो जाएगी। किसी के साथ हुई नई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। पुराने प्रेम संबंधों में आपसे विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी आपकी खुशियों का पूरा ख्याल रखेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चनों के बावजूद आपका दबदबा कायम होगा। अधिकारी गण आपके पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपने गुप्त शत्रुओं से पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे आपके कामकाज में बाधाएं डालने या फिर आपकी छवि को खराब करने का षड्यंत्र रच सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के मध्य में कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कारोबार में धीमी प्रगति और व्यवसाय में मनचाहा लाभ न होने के कारण आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यदि आप बीपी के मरीज हैं तो अपनी सेहत पर पूरा ख्याल रखें और वाहन चलाते समय खूब सावधानी बरतें। घर की मरम्मत और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जेब से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। स्वयं के साथ माता की सेहत का भी विशेष ख्याल रखें। प्रेम प्रसंग में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। खास बात यह है कि आपके हर निर्णय में आपका लव पार्टनर पूरी तरह से साथ खड़ा होगा, आपकी ताकत बनेगा। हालांकि कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर करने से बचे। सुखी दाम्पत्य जीवन जीने के लिए बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालकर अपने जीवन साथी के लिए जरूर निकालें और उनकी भावनाओं का आदर करें। आपका गुड लक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम करता हुआ दिखाई देगा। कैरियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और मनचाहा फल प्रदान करने वाली होगी। यात्रा के दौरान आपके संपर्क प्रभावी लोगों के साथ बनेंगे, जिनकी मदद से आप भविष्य में बड़े लाभ की प्राप्ति कर सकेंगे। सत्ता सरकार के लोगों से नजदीकियां बढ़ेंगी। सप्ताह के मध्य में किसी बहुप्रशिक्षित कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान व्यापार में उन्नति और संचित धन में वृद्धि होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यदि आप विदेश से जुड़े कैरियर और कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस सप्ताह बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। सेहत की दृष्टि से यह दिन सामान्य रहने वाला है। रिश्ते नाते की दृष्टि से आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। भाई बहनों के साथ प्रेम और एकता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ रोमांस के अवसर प्राप्त होंगे। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। वैवाहिक लोगों के जीवन में खुशियां कायम रहेंगी। नजदीकी लोगों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। लोगों के साथ विनम्रता से बात व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा वर्षों से बने बनाए संबंध में ना फिर दरार आएगी बल्कि वे टूट भी सकते हैं। इस राशि के जातक कई बार खुद को असमंजस की स्थिति में पाएंगे। यदि आप भूमि भवन को लेकर कोई सौदा करने की सोच रहे हैं तो अंतिम निर्णय लेने से पहले किसी शुभ चिंतक की राय जरूर लें। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको इस दिन अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में आर्थिक चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान आपके पास धन की आवक कम और खर्च की अधिकता ज्यादा बनी रहेगी। भूलकर भी जोखिम भरी योजनाओं में निवेश न करें, अन्यथा आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को पहले से तैयार रखें। आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए धन का प्रबंधन करके चलिए। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए स्वजनों की छोटी मोटी बातों को तूल न दे और किसी भी समस्या का समाधान संवाद के जरिए निकालने का प्रयास करें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे बढ़े, उतावलेपन से बचे।
जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए उसकी भावनाओं की उपेक्षा न करें। किसी बड़ी मनोकामना के पूरी होने पर आपका मन बेहद प्रसन्न होगा। इस दौरान आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिसके चलते आपके भीतर गजब की ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। प्रारंभ में अचल संपत्ति की प्राप्ति संभव है। इस दौरान जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। कई बड़े मसले सुलह समझौते से सुलझ जाएंगे, जिससे आप बड़ी राहत महसूस करेंगे। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और उनके संचित धन में वृद्धि होगी। किसी प्रिय चीज के क्रय करने के लिए घर में खुशियों का माहौल रहेगा। इन दिनों भवन और वाहन की प्राप्ति संभव है। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो सेहत के दृष्टि से सामान्य रहेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और भी ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। लोग आपकी जोड़ी की तारीफ करेंगे। जीवन साथी के साथ सुखद पल व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय खूब सावधानी बरतनी होगी। यह बात अच्छी तरह से समझना होगा कि वे लोग दूसरों को क्या कहते हैं और लोगों तक उनकी बातें पहुंचती क्या है। इन दिनों आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जिसका लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतनी होगी। किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश करने से बचे। यदि इन दिनों में अगर आप किसी योजना में निवेश करते हैं तो आपको भारी नुकसान होने की आशंका दिखाई दे रही है। कुछ एक घरेलू मामलों में आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगी। इस दौरान आपको अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। कामकाज की व्यस्तता के चलते परिवार को कम समय दे पाएंगे। इस दौरान घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की खराब सेहत को लेकर मन चिंतित होगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं अधिक बड़ी रहेगी। हालांकि कैरियर और कारोबार को लेकर कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की राय लेना ना भूले। रिश्ते नाते को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे, लेकिन लोग आपकी भावना को नहीं समझेंगे। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपको इस दौरान बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। वैवाहिक लोगों को भी अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीवन साथी की फीलिंग्स का पूरा ख्याल रखना होगा। मनचाही सफलता और सुख साधन की प्राप्ति के लिए धन और समय दोनों का प्रबंधन करके चलना होगा। समय अत्यधिक व्यस्तता लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको लंबी और छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी रहेगी, लेकिन नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए समय चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान उनकी शिक्षा में बाधाएं आ सकती है। मनचाही सफलता पाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए शुभता रहेगा। इस दौरान आपकी अचानक आय बढ़ सकती है और कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। समय नौकरी पेशा लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलता नजर आएगा। इस दौरान आपको अपनी आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, लेकिन उनके मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। दोस्तों, आज के लिए खास उपाय चमेली के तेल का दिया जलाकर हनुमान जी की पूजा और सुंदरकांड का पाठ करें। दोस्तों, अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हनुमान अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।